शबरी एक भीलनी थी जो बचपन से ही भगवान राम के दर्शन की अभिलाषा रखती थी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने अपना सारा जीवन भगवान राम की प्रतीक्षा में बिता दिया। उसे महर्षि मतन का आशीर्वाद था, जिन्होंने उसे कहा था कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। इस आश्वासन के बाद शबरी हर दिन भगवान राम की राह देखती, उनकी भक्ति में मग्न रहती और उनके आगमन की तैयारी करती। शबरी ने अपने छोटे से आश्रम के पास एक सुंदर बगिया बना रखी थी, जहां वह रोज ताजे फूल और फल चुनकर रखती थी। उसे यकीन था कि एक दिन भगवान राम आएंगे और वह उन्हें अपने हाथों से भोजन कराएगी। सालों बीत गए, लेकिन शबरी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसका विश्वास अडिग था। फिर एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज में जंगलों की यात्रा करते हुए शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भगवान राम का स्वागत करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। शबरी ने भगवान राम के लिए जंगल से जामुन के फल तोड़े, लेकिन उसकी निष्ठा और प्रेम इतना था कि वह हर फल को पहले खुद चखती, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भगवान राम को केवल मीठे फल ही मिले। वह सोचती थी कि कहीं कोई खट्टा फल भगवान को न मिल जाए। जब भगवान राम ने वह झूठे फल खाए, तो लक्ष्मण ने इस पर आपत्ति जताई। लेकिन भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, यह फल मुझे अमृत से भी मीठे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें शबरी की भक्ति और प्रेम मिला हुआ है। ये प्रेम और समर्पण ही मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। शबरी की भक्ति और उसका समर्पण भगवान राम को इतना प्रिय था कि उन्होंने उसकी झूठी बेर भी प्रसाद की तरह ग्रहण किए। इस तरह शबरी की साधारण भक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल धन वैभव से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर की सच्ची आराधना में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। शबरी की भक्ति यह दर्शाती है कि प्रेम और समर्पण के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है, और यही सच्चे भक्ति का मर्म है।